विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनको कि नेचर पोइट भी कहा जाता है, उनकी हर पोयम में हमें देखने को मिलेगा कि वो नेचर की हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि जो नेचर है वो हमें किताबों से भी बहुत कुछ ज़्यादा सिखा सकती है, यानी कि जितनी बुक्स हमें सिखाती है उससे ज़्यादा नेचर हमें सिखा सकती है। यही टॉपिक है हमारी आज की पोयम द टेबल टर्न का। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज़ कर रहे हैं, उनकी जो कुछ इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं हम उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में आज की जो हमारी पोएम है डैट इज़ द टेबल टर्न। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द टेबल टर्न जो पोएम है ये कंपोज की गई थी इन 1798 में और ये पब्लिश हुई थी इन लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स का जो फर्स्ट एडिशन आया था उसी में जो है द टेबल टर्न भी पब्लिश हुई थी। इस पोएम में जो वर्ड्सवर्थ हैं वो अपने फ्रेंड से कह रही हैं कि स्टॉप रीडिंग बुक्स, की बुक्स पढ़ना बंद कर दो और जो नेचर की ब्यूटी है उसको देखो, थोड़ा बाहर निकलो, बाहर घूमो फिरो, नेचर में देखो, प्रकृति को देखो, प्रकृति कितनी सुंदर है। जो ये किताबें तुम पढ़ रहे हो इसको छोड़ दो। इस पोएम में जो है टोटल 8 स्टेंजास हैं और हर स्टेंजा में जो है 4 लाइन है। बैलेट फॉर्म में ये पोएम लिखी गई है और इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम द टेबल्स टर्न्ड। विलियम वर्ड्सवर्थ अपने फ्रेंड से कह रहे हैं, अप माई फ्रेंड, अप उठो, उठो मेरे मित्र, एंड क्विट योर बुक्स, और जो ये तुम्हारी किताबें हैं इनको बंद कर दो, इनको फिनिश कर दो, बंद कर दो, इनको छोड़ दो। और श्योरली यू विल ग्रो डबल, वरना तुम डबल हो जाओगे। ये जो तुम बैठे बैठे सारा दिन बुक्स पढ़ते रहते हो इससे तुम बैठे बैठे मोटे हो जाओगे, इसीलिए उठ जाओ और अपनी किताबों को बंद कर दो। अप माई फ्रेंड्स, उठो उठो मेरे मित्र, एंड क्लियर योर लुक्स, वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, और ये जो तुम्हारा लुक्स हो गया है, जो तुम किताबें पढ़ पढ़ कर तुमने ये अपना हाल बना लिया है, इसको थोड़ा सही करो। ये जो तुम्हारा फेस है इसको थोड़ा सही करो। वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, इतनी परेशानी तुम क्यों झेल रहे हो, ऐसे मतलब इतने सीरियस होकर तुम बुक्स पढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा है मानो तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो अपना ये लुक सही करो और उठो। द सन अबोव द माउंटेन्स हेड, जो सूरज है अब वो भी जो है पर्वतों के ऊपर आ गया है, यानी कि अब जो है शाम का समय हो गया है। इफ फ्रेशनिंग लस्टर मेलो, एक फ्रेश लस्टर, लस्टर होती है खूबसूरत रोशनी, यानी कि जो सूरज की लालिमा होती है, और मेलो खुशबू। थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हैज स्प्रेड, यानी कि एक बिल्कुल फ्रेश लस्टर, बिल्कुल फ्रेश जो खूबसूरत रोशनी है, सूर्य की जो लालिमा है और जो खुशबू है वो जो है फैल गई है। ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स, इस पूरे हरे मैदान में, ये जो पूरा लंबा हरा मैदान है इसमें बहुत ही सुंदर जो है रोशनी और बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही ताज़ा खुशबू जो है फैल गई है। हिच फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, और ये जो येलो इवनिंग है, ये जो शाम की जो इवनिंग है ये बहुत ही स्वीट लग रही है, यानी कि जो शाम होती है उसमें जो एक तरह से सूर्य की लालिमा छा जाती है, तो ये जो शाम का समय है ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फिर वो कहते हैं, बुक्स टिस ए डल एंड एंडलेस स्टाइफ, ये जो किताबें हैं ये तो बहुत ही डल हैं और एंडलेस स्टाइफ है, यानी कि एंडलेस होता है कभी न ख़त्म होने वाला, स्टाइफ संघर्ष, यानी कि किताबें तो एक तरह से जो बिल्कुल डल हैं और कभी न ख़त्म होने वाले संघर्ष की तरह हैं। कम आओ हियर द वुडलैंड लिनेट, और आवाज़ सुनो वुडलैंड लिनेट की। वुडलैंड लिनेट जो है एक तरह के बर्ड होता है। तो पोइट कहते हैं कि बाहर आओ और देखो ये वुडलैंड लिनेट जो बर्ड है ये कितना प्यारा गा रहा है, इसकी आवाज़ को सुनो, इन किताबों को छोड़ दो, ये किताबें बहुत ही डल हैं। हाउ स्वीट हिज म्यूजिक ऑन माई लाइफ, देयर इज़ मोर ऑफ विजडम इन इट, उसका जो म्यूज़िक है, यानी कि जो बर्ड वुडलैंड लिनेट गा रही है उसका म्यूज़िक कितना स्वीट है, ऐसा लगता है मानो ये हमारे जीवन का गीत ही गा रही हो। और इसके जो गीत है उसमें बहुत ज़्यादा विजडम है, मोर विजडम, यानी कि जितनी विजडम, जितनी बुद्धिमानी, जितनी इंटेलिजेंसी तुम्हें बुक से मिलेगी उससे ज़्यादा विजडम जो है इस पक्षी के गाने में है। एक बार इसको सुनो तो सही, आओ बाहर आओ, अपनी किताबों को छोड़ दो, इस एंडलेस स्ट्राइव को छोड़ दो और थोड़ा नेचर में आओ। एंड हार्क, और सुनो, हाउ ब्लीथ द थ्रोस्टल सिंग्स, कितनी प्यारी, थ्रोस्टल्स भी एक तरह की जो है बर्ड है, कितना जो प्यारा है, कितना सुंदर जो है थ्रोस्टल गा रही है। ही टू इज़ नो मीन प्रीचर, और वह भी कोई प्रीचर नहीं है, वो कोई उपदेशक नहीं है, लेकिन फिर भी जो उसकी आवाज़ है वो बहुत ही स्वीट है, वो किसी उपदेशक की तरह नहीं है, जैसे किताबें हमें उपदेश देती रहती हैं ऐसे वो नहीं है। कम फोर्थ इनटू द लाइट्स ऑफ थिंग, लेट नेचर बी योर टीचर, बाहर आओ, लाइट ऑफ थिंग्स, जो बाहर की जो चीज़ें हैं इनके प्रकाश में आओ, इनको देखो, इनको महसूस करो,
लेट नेचर बी योर टीचर, और जो नेचर है, प्रकृति है, उसको अपना टीचर बनने दो। यानी कि प्रकृति को अपना गुरु बनाओ, इन किताबों को नहीं, प्रकृति से सीखो, इन किताबों से नहीं। और जो प्रकृति की चीज़ें हैं इनको महसूस करो, इनको देखो, इनको जानो। सी हैज़ ए वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ। अब वो प्रकृति के बारे में बताते हैं कि जो हमारी प्रकृति है उनके पास बहुत सारी वेल्थ है और वो तैयार है हमें देने के लिए। आवर माइंड एंड हार्ट्स टू ब्लेस, यानी कि हमारा जो माइंड है और हमारा जो हार्ट है उन दोनों को ब्लेस करने के लिए वो तैयार है। नेचर जो है हमेशा तैयार रहती है अपनी वेल्थ से हमें ब्लेस करने के लिए, हमें देने के लिए। स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीथेड बाय हेल्थ, ट्रू ब्रीथेड बाय चीयरफुलनेस। स्पॉन्टेनियस होते हैं लगातार चलने वाली, और विजडम बुद्धिमानी, ब्रीथेड बाय हेल्थ। हेल्थ यानी कि अपना स्वास्थ्य है, जो हमारी बुद्धिमानी है। अगर हमारा जो हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो क्या हम अच्छे से अपना काम कर पाएंगे, क्या हम चीज़ों को समझ पाएंगे? नहीं ना। अगर हमारी हेल्थ सही होगी तो ही जो हमारी विजडम भी सही होगी। और हमारी हेल्थ कैसे सही होगी? अगर हम थोड़ा प्रकृति में वॉक करेंगे, प्रकृति में यानी कि नेचर में जाएंगे, बाहर निकलेंगे, बाहर की जो है हवा हम महसूस करेंगे, तो हमारे अंदर ही जो है हमारी हेल्थ भी अच्छा फील करेगी। और अगर हमारी हेल्थ सही होगी तो हमारा माइंड भी अच्छे से काम करेगा। तो ये हमारी जो लगातार चलने वाली बुद्धि है ना, जो हमारी लगातार चलने वाली जो ये विजडम है, ये हमारी हेल्थ से सांस लेती है। यानी कि हमारी हेल्थ सही है तो हमारी विजडम भी सही होगी। ट्रूथ ब्रीथेड बाय चीयरफुलनेस, और जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, जो हमारे जीवन जो या एक तरह से जो हमारी जो लाइफ है, ब्रीथेड बाय चीयरफुलनेस, वो कब अच्छी रह सकती है, कब खुश रह सकती है? जब हम खुश होंगे। यानी कि और हमें चीयरफुलनेस कहाँ से मिलेगी? वो हमें नेचर से मिलेगी। यानी कि अगर हम खुश होंगे तो हमारे जो वर्ड्स हैं, जो हमारी विचार हैं, वो भी सच्चे होंगे, वो भी अच्छे होंगे। और अगर हम हेल्दी होंगे तो हमारी जो बुद्धिमानी है वो भी काम करेगी। और इसके लिए क्या है? इसके लिए जो है हमें प्रकृति में आना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है हमें नेचर ही दे सकती है। एक प्रकृति में रहकर ही हम हेल्दी भी हो सकते हैं और प्रकृति में रहकर ही हम चीयरफुल भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है हम उदास फील करते हैं। तो अगर हम किसी अच्छी जगह चले जाएं, थोड़ा सा जो है हमारा मूड चेंज हो जाता है, यानी कि थोड़ा हमारी लाइफ में चेंज आ जाता है। अगर हम कहीं घूमने चले जाएं, 1-2 दिन के लिए हम किसी मतलब बाहर निकल जाएं अपने घर से, तो हमें कुछ फ्रेश सा फील होता है। तो इसी तरह अगर हम इस नेचर को समझेंगे, इसमें हम बैठेंगे थोड़ी देर, प्रकृति को हम देखेंगे, तो हमें बहुत ही अच्छा फील होगा। और हमारी जो हेल्थ है वो भी सही रहेगी, हमारा माइंड भी सही रहेगा, और इसीलिए जो है हमारे सारे काम भी सही होते चले जाएंगे। तो इसीलिए जो है वर्ड्सवर्थ यहाँ पर कहते हैं कि जो नेचर है वो हमारे माइंड और हमारे हार्ट को ब्लेस करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमेशा ही तैयार रहती है। नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड में टीच यू मोर ऑफ मैन, ऑफ मोर एविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। वन इम्पल्स, केवल एक कण, फ्रॉम ए वर्नल वुड। वर्नल वुड का मतलब है यहाँ पर वैसे तो जो वर्नल वुड है वो स्प्रिंग सीजन की जो लकड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो जंगल से या फिर एक तरह से नेचर से लिया गया है, पेड़ पौधों से लिया गया है। तो ये कहते हैं कि जो नेचर है इसका केवल एक ही कण, मे टीच यू मोर ऑफ मैन, तुम्हें सिखा सकता है बहुत ज़्यादा, जितना कि तुम्हें एक इंसान सिखाएगा। यानी कि तुम किसी अध्यापक से पढ़ोगे, किसी टीचर से पढ़ोगे, तो वो भी तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं सिखा सकता जितना कि प्रकृति का केवल एक कण तुम्हें सिखा देगा। तो सोचो, केवल एक कण अगर तुम्हें इतना ज़्यादा सिखा सकता है, तो अगर तुम इस प्रकृति को महसूस कर लोगे, इस प्रकृति को तुम जान लोगे, तो तुम कितने बुद्धिमान बन जाओगे। ऑफ मोर एविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन, यानी कि प्रकृति का केवल एक कण तुम्हें बता सकता है हर बुराई के बारे में, हर अच्छाई के बारे में, जितना कि कोई साधु तुम्हें बताएगा। यानी कि जो साधु होते हैं, जो सेंट्स होते हैं, सेजिस होते हैं, साधु संत होते हैं, वो हमें अच्छाई और बुराई के बारे में बताते हैं। लेकिन जितना कोई साधु बता सकता है उससे ज़्यादा तो हमें प्रकृति का एक कण ही बता देगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्योंकि जब भी हम नेचर में होते हैं तो शायद ही हमारे मन में कोई बुरे विचार आते हो। जब भी हम प्रकृति में होंगे, उसको फील करेंगे, तो हम जो है हमेशा अच्छा ही महसूस करेंगे और हम अच्छा ही सोचेंगे। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स, आवर meddling intellect misshapes the beauteous forms of thing we murder to dissect। अब यहाँ पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि स्वीट इज द लोर। लोर कहते हैं नॉलेज को, ज्ञान को, विच नेचर ब्रिंग्स, यानी कि जो नेचर है, जो लाती है, नेचर जो ज्ञान लाती है वो बहुत ही स्वीट होता है। और मेडलिंग इंटेलेक्ट, लेकिन जो हमारी मेडलिंग इंटेलेक्ट है, जो हमारी बुद्धिमत्ता है, दखल देने वाली, जो मतलब मेडलिंग होता है
इंटरफेयर करना हर चीज़ में, यानी कि हर चीज़ को जो है बदलना। तो जो हमारी इंटेलेक्ट है ना, जो हमारी बुद्धिमानी है, जिसे हम हर चीज़ को बदल देना चाहते हैं, हर चीज़ में जो है हम इंटरफेयर करते हैं, हम नेचर में भी इंटरफेयर कर रहे हैं, हमने पेड़ पौधों को काट दिया है। तो ये जो हमारी बुद्धिमत्ता है, मिसशेप्स द ब्यूटीएस्ट फॉर्म ऑफ थिंग्स, जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं ना, इसको मिसशेप कर रही है। जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं इनको ख़राब कर रही है, इनको बिगाड़ रही है, केवल अपनी हमारी जो बुद्धिमानी है। यानी कि इंसान जो है जितना बुद्धिमान होता जा रहा है, उतना ही जो है वो अपना विनाश करता जा रहा है, उतना ही वह प्रकृति को बिगाड़ता जा रहा है। वी मर्डर टू डिसेक्ट, हमारी जो एक हमारी जो मतलब एक नॉलेज होती है, या एक तरह से हमारी जो मतलब हम सोचते हैं कि हमें हर चीज़ को जो है डिसेक्ट करना है, तहस नहस कर देना है। तो हमारी जो ये इच्छा है हर चीज़ को तहस नहस कर देने की, तो ये जो है इससे क्या हो रहा है, इससे जो है हमारी नेचर वो बिगड़ती जा रही है, हम प्रकृति को बिगाड़ रहे हैं। प्रकृति की जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं हम उनको मिसशेप कर रहे हैं। ये किस लिए हो रहा है? केवल हमारी बुद्धिमानी के कारण। जितना जितना हम विजडम को प्राप्त करते जा रहे हैं, जितना जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, साइंस की जितनी जितनी तरक्की होती जा रही है, उतना उतना जो है हम नेचर को ख़राब करते जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि रोड्स बन रही हैं, और इन सब के लिए क्या है कि जो पेड़ है उनको काट दिए जाते हैं। नेचर को मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई है, पेड़ पौधे जो है बहुत ही कम बचे हैं इस वक्त। तो इसलिए जो है हम क्या कर रहे हैं, केवल अपने आराम के लिए, ऐशो आराम के लिए हमने प्रकृति को बिल्कुल ही ख़राब कर दिया है। एनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, अब वो अपने दोस्त से कहते हैं कि ये साइंस और ये आर्ट बहुत हो चुका, ये विज्ञान, ये कला। क्लोज अप दोज बैरन लीव्स, इन किताबों को बंद कर दो। यहाँ पर जो बुक्स हैं उनको विलियम वर्ड्सवर्थ ने बैरन लीव्स से कंपेयर किया है, यानी कि जो बिल्कुल मुरझाई हुई पत्तियाँ होती हैं। तो इन किताबों को बंद कर दो, कम फोर्थ, बाहर आओ, एंड ब्रिंग यू विद ए हार्ट, और अपने साथ एक ऐसा हृदय लेकर आओ, डेट वॉचिज एंड रिसीव्स, जो कि इस नेचर को देख सके और यहाँ से कुछ प्राप्त कर सके। यानी कि ऐसा नहीं है कि तुम बुझे मन से बाहर आओ, लेकिन अपने साथ एक हृदय लेकर आओ, खुशी मन से बाहर आओ। क्योंकि जब तुम खुश होगे, खुशी मन से बाहर आओगे, तो तुम इस नेचर को देखोगे, और इससे जो है तुम्हें कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। तुम इस प्रकृति को देख सकोगे, और इस प्रकृति से तुम बहुत कुछ प्राप्त कर सकोगे। तो यहीं पर ये पोएम ख़त्म होती है। थैंक यू।